दोस्तों, मून डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। यदि हमारा वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो मून पर जाने के बाद मात्र 6 किलो हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण अंतरिक्ष यात्री वहां आसानी से उछल सकते हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती। वायुमंडल नहीं होने के कारण चांद पर सदैव सोलर विंड और उल्का पिंड गिरने का खतरा बना रहता है। अंतरिक्ष यात्री ने जब चांद पर अपना कदम रखा था तो उसके पैरों के निशान अभी भी है। हालांकि चंद्रमा की सतह धूल और छोटे छोटे कणों से भरी हुई है। समय के साथ यह कण हवा या अन्य कारणों से हिल सकते हैं और पैरों के निशान को धीरे धीरे भर सकते हैं। चंद्रमा पर दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से काफी अलग होते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगता है और इसे अपने धुरी पर घूमने में भी इतना ही समय लगता है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 29.5 दिन के बराबर होता है, यानी कि चंद्रमा पर दिन और रात दोनों ही लगभग 14.75 दिन का होता है। चंद्रमा के परिभ्रमण गति तथा उसके अपने कक्षीय गति समान होने के कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग नहीं। चंद्रमा पर दिन के समय तापमान 177 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय यह -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जो इसे नियंत्रित कर सकता है। रात के समय जो चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, यह जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि यह चांद अपने प्रकाश से नहीं बल्कि यह तो हमें सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी सूर्य हमें रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समुद्रों को खींचता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। हम इसे ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए यह रात के आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड है। जब हम अपने पृथ्वी के आसमान को देखते हैं तो हमें यह नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं है। वहां से आसमान को देखने पर सिर्फ काला ही नजर आएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटों का ही होगा। जब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।